ये भी सेम पोजेशन टाइप की स्टोरी है, बट वो बंदे का ऑरा ठीक था, जिम विम जाने वाला लड़का है, अच्छा लड़का है। बट ये देखो कि आजकल भरोसा किसी पे नहीं किया जा सकता। अब ये कैसे डिस्कवर हुई चीज़ कि वो बंदा आया मेरे पास और उसने बोला कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम है। मैंने कहा भाई अपनी फ़ोटो भेजो। उसके बाद देखा प्लेस की फ़ोटो भेजो, देखा। मैंने कहा मेरे भाई क्रिया है तेरे पे, छोड़ी हुई चीज़ है, लेडी है, शॉर्ट हेयर्स है, चबी है थोड़ी सी, और ऐसे ऐसे करके और वो बल्ला भाई क्या बात कर रहे हो आप, मेरे को इसी पे शक था। और वो निकली कौन बंदे की, वो कहता यार मेरी सास है ये। सास? हाँ, तो उसकी सास ने क्रिया करी उस पे, और देखो अभी शादी भी नहीं हुई है बंदे की, और एंगेजमेंट पीरियड होने वाली है। अच्छा, एंगेजमेंट हो गया। ताकि बात में रहे बंदा, सेटिंग मतलब घर वालों से तोड़ दिया, पूरा प्रॉपर विद्वेषण हो गया हुआ, घर वालों से गैप हो गया बड़ा गंदा। तो उस चीज़ की ये हमें स्टोरी। मना ना कर दे। हाँ, उस नहीं मना की बात नहीं है। बात ये कि पहले वो क्योंकि इंटरकास्ट है और लड़की के पेरेंट्स पहले मान ही रहे थे, मान गए तो उनको ये है कि कम से कम साला हमारे जैसा बन के रहे, हमारे साथ ही हो लड़का थोड़ा शख्सियत, बनाना चाह रहे हाँ मे भी लड़का थोड़ा शख्सियत ऐसी रखता है कि भाई वो अपने हिसाब से थोड़ा इन्फ्लुएंशियल था ना, जब उनको मिला लड़की के घर वालों को तो वो खटक गया उनको, कहते ये तो साला हवा और ले रहा है, इसको करो सेट, खोपचे में ले लिया उसको। तो डिटेल में बताओ भाई क्या तो हुआ? भाई बंदे का आया, और वो बंदा थोड़ा बहुत ना ये था कि भाई वो पहले भी, क्योंकि ये होती भी चीज़ें उन पे हैं जिनका थोड़ा बहुत ऑरा वीक होता है, इस पे ज़्यादा ओवर थिंक करने की ज़रूरत नहीं है। हम अगर बचे हुए ना, हमारा ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपने आप को कभी भी कम मत समझना, तभी ऑरा स्ट्रॉन्ग रहेगा। जिस दिन आपने समझ लिया ना कि भाई मेरे को ही ना पकड़ लेंगे, इसका मतलब आपका ऑरा ही वीक है। तो भाई ओवर थिंक कोई भी मत करना कभी भी, आप बचे हुए हो अब तक तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, और क्या हुआ भाई, अब वो लड़का जैसे ही मेरे से बात होने लगी, मेरे को बताया उसने, मेरे को ने फ़ोटो भेजी। मैं कहा मेरे भाई आप शीशा देखते हो, आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं हूँ कोई और है? मैंने उसको सिम्टम्स बताए। मैं कहा तू मत बोलियो, मैं बताता हूँ। मैं कहा गंदा वाला मॉर्निंग सिकनेस है? कहता हाँ। मैं कहा मॉर्निंग सिकनेस नहीं है, वो फटीक, सुबह उठते हैं ना, चाहे 20 घंटे भी सो लो भाई, उठने का दिल नहीं करता, ऐसी तरह की लेजीनेस होती है नेगेटिविटी में। और रेज आता है ये कि भाई चाहे माँ आ जाए सामने, चाहे बाप आ जाए, कहता चला सिर फाड़ दूँ बुलाए तो, जब बंदा पोजेस्ड होता है थोड़ा बहुत। उसके ब्रीच था ऑरा में, उसकी थॉट्स बहुत बुरी तरह से ख़राब हो चुके थे। हमारी ना ऑरा की जो लेयर्स होती है, आउटर लेयर्स है ना, जो वो अफेक्टेड थी उसकी गंदे वाली। वो बोला कि, मैंने कहा ये क्रिया है भाई। उसने बाद में मेरे को बताया, कहता आज से ना कुछ टाइम पहले मैं अपने अकेला रहता है वो अपने रूम में, उसकी मेड आती है सुबह, वॉश सारा कुछ साफ़ करके चली जाती है, सब ठीक है, अच्छी है। तो भाई वो आया रात को, उसने देखा सब ठीक है अगर, वो वॉशरूम गया रात को, जैसे ही वॉशरूम गया ना, उसने देखा कि बेसिन में, वॉश बेसिन में भाई साहब लाल रंग का पाउडर, लाल रंग का पाउडर। उसने फ़ोटो ले ली, वो वर्मिलियन सिंदूर था वो। मैंने कहा मेरे भाई मैंने पहले ही बोल दिया आपको ये क्रिया है, और भी चीज़ें आपके घर पे निकलेंगी। तो एक चिरमटी करके होती है भाई, चिरमटी उसको, हाँ हाँ वो यूज़ होती है हरियाणा में बहुत। वो एक ना बग नहीं होता यार, जो कैटरपिलर होता है, जुगनू नहीं होता जिस टाइप, ऑरेंज और आगे आँख, काली रंग की आंखें, वैसा एक छोटी सी चीज़, वो भी यूज़ होती है तंत्र में। तंत्र में यूज़ होती है ज़्यादा। उसके घर पे 3-4 चीज़ें। मैंने कहा भाई ये क्रिया है। अब हुआ क्या उसके साथ, अब फिर मैंने कहा मेरे को एक शक निकालना है, आपका ऑरा तो डेफिनेटली अफेक्टेड है मेरे भाई। आप अपना घर की जहाँ आप रह रहे हो बेडरूम की फ़ोटो भेजो भाई। उसने जब मेरे को बेडरूम की फ़ोटो भेजी ना, तो ऐसे ही कर्टन्स थे, कर्टन्स के पीछे से काली रंग की बहुत गंदी परछाई, बड़ी डार्क, परमानेंटली उसके कमरे में है भाई बंदे के। तो वो बोला कि दिस इज़ द कॉर्नर। मैंने कहा जगह बताओ कहाँ? कहना, मैं कहा कहाँ डर लगता है घर पे? कहना भैया मेरे को अपने कमरे में ही डर लगता है, कहना रात को। कहना मैं लाइट बंद करके नहीं सोता, फिर भी मैं सामने देखता रहता हूँ हमेशा। उसने मेरे को फिर मार्क करके वो एरिया भेजा, कहता दिस इज़ द कॉर्नर जहाँ पे। मैं कहा भाई एक तो पहले यहाँ से काले कर्टन्स हटा, सबसे पहले काले कर्टन्स नहीं लगाने चाहिए भाई, नॉर्मली भी अट्रैक्ट करते, ये एस्केप हो जाता है, इनका छुपने की जगह होती है इन चीज़ों की। तो क्या हुआ, वो जगह एक तो वर्मिलियन मिला, उसके बाद ना वो लड़के का काम दिनों दिन गिरता जा रहा है बुरे तरीके से। अब ये है सॉर्ट ऑफ वशीकरण टाइप ऑब्वियसली, क्योंकि सास क्या ही मारने के लिए थोड़ा ना करवाएगी तंत्र। तो ये होता थोड़ा कि हमारी जमाई हमारी बात में रहे, माँ बाप की जो ज़्यादा सुनते होंगे लड़के, उनके अगेंस्ट होती है ये चीज़। बट है तो
आपको ये जानना होगा, सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ भाई, आप किसी पे भी वशीकरण, विद्वेषण, उच्चाटन, मारण, स्तंभन कर रहे हो ना मेरे भाई, अल्टीमेटली वो प्रेत ही छोड़ा जा रहा है उस पर जो आपकी हेल्प कर रहा है। तो आप अगर कर रहे हो तो ये डीड्स में आ रहा है आपके, और आप इमेजिन करो कि इसका एडवर्स इफेक्ट आप पे क्या आएगा भाई। ठीक, घर की औरतें भी लगी हुई हैं भाई करने यार आजकल, वो समझ ही नहीं, वो नॉर्मल समझ रही हैं इसको। अब तांत्रिक ने तो, आप देखो आपका इंटेंट बुरा है तो वो आप ही जिम्मेदार हुए ना। आपने अगर किसी को पैसे दे दिए मारने के लिए तो क्या आपको जेल नहीं होगी भाई? अगर वो बंदा मर गया तो आप भी तो उतनी, अब कोई बंदा अंदर बैठा था उसने मार दिया, बहुत बड़ा सिंगर पंजाब का, तो वो तो अंदर बैठा था, स्टिल उस पर चार्जेस तो उसी पे भी है ना भाई। तो ये सिंपल सी बात है। उस बंदे ने बोला ऐसे ऐसे करके, मैंने कहा भाई एक तो इनके साथ और बताऊं भाई, उनके घर का पितर भाई रुष्ट हुआ हुआ प्रेत बना हुआ था भाई। हाँ, उसका ताऊ लड़के का वो साथ मिला हुआ भाई इन प्रेतों के, जो उसके घर में घूम रही है ना काली परछाई, उसके साथ मिला। और एक भाई अनबॉर्न इन्फेंट बच्चा था, मतलब मेरे को लगा अनबॉर्न वो, क्योंकि वो ब्लू नीले रंग का था। मैंने कहा भाई एक बच्चा है। वो बोला भैया क्या बात कर रहे हो आप? मैंने कहा क्या? कहना भैया मैं ना एक दिन सो रहा था, कहना मेरे पास, उसको आदत है लड़के को अच्छी ब्रीड के डॉग रखता भाई वो, उसके पास बुल टेरियर था पहले, उसने मेरे को फ़ोटो भी भेजी उसकी, और वो फीमेल थी। कहना भैया रात को ना मेरे को आवाज़ें आती थी मेरे घर में, जैसे कोई एक बहुत छोटा बच्चा ना, बहुत छोटा बच्चा रोता है। कहता मैंने पहले इग्नोर करी, फिर एक दिन बहुत ज़्यादा आवाज़ आई। कहता मैं थोड़ा सा ना, मेरे को आवाज़ आई, कहता उस दिन ना मेरे को डर लगा। उस दिन मेरा कुत्ता ना, जैसे कुत्ते ये चीज़ें देख लेते हैं, तो कहता मेरे कुत्ते को क्या होता था, मेरा कुत्ते बीमार होता था उस दिन, कुत्ता फ्रीक आउट हो जाता था भाई। कुत्ता नॉर्मल किसी प्रेत को देख के नहीं डरते होते। ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ ना, ये कच्चा कलवा भी बोल देते हैं इसको, ये बहुत ज़्यादा कुत्ते की माप ये लेनी कर देती है। मैं क्या बताऊँ आपको यार, दुखी कर दिया होगा कुत्ते को, क्योंकि ये क्या है ना, समझो बच्चे की एंटिटी है ना जो, वो बहुत डेंजरस होती है, बहुत डेंजरस। मैंने पहले भी बताया पॉडकास्ट में, आपके बताया था। तो क्या करा उसने, वो घर पे बहुत ज़्यादा चीज़ें गंद मचाने लगी, तो उसका जो डॉग था वो थोड़ा हो गया, मतलब सप्रेस्ड होकर रहने लग गया। एक रात को भाई उसने देखा कि वो सो रहा था, एकदम से ना, कहता उसके कमरे में थोड़ी लाइट जल रही थी बाहर, और कमरे की भी जगह जला के उसने देखा गेट खुला हुआ था, गेट के पीछे से ना फेस बाहर आया बच्चे का, गर्दन ऐसे आई, हाँ, तो उसको ऐसे करके ना आवाज़ लगाई उसने, बुला रहा है, हाँ ऐसे ऐसे मुँह करके आवाज़ लगाई, और आवाज़ लगा के भाग जाता है, जैसे बच्चे करते हैं ना भाई, ये थोड़ी देर बाद आए, आवाज़ लगाए, भाग जाए कि मेरे पीछे आ। वो बोला कि मैंने इग्नोर कर दिया। 5-10 मिनट बाद कहना मैं सो रहा, आँख लगी ना, ऐसे लगा जैसे वही काली परछाई ना जो मेरी टांगों के ऊपर से आई, और ऐसे धीरे धीरे करके मेरे ऊपर आती जा रही है, कहना ऐसे ऐसे करके हाथों से। वो बच्चे की है? नहीं, बच्चा तो बाहर आंगन में बार बार आवाज़ें लगा के जा रहा है। वो तीनों, मैं बता रहा हूँ, एक पितर भी मिला हुआ घर का, उसका अपना ही ताऊ, इन्फ्लुएंस्ड है वो भी। तो भाई वो एंटिटी जब ऐसे एकदम से ऊपर आ गई ना, तो कहता मैं मतलब वो देख रहे, सपने के हिसाब से हो रहा था ये, और एकदम से उसको कुत्ते के रोने की आवाज़ें आई, अपने कुत्ते के रोने की, बहुत बुरी तरह रोया कुत्ता। वो बोला मेरी नींद खुल गई। अब नींद खुली ना तो उसका कुत्ता उसके पास आ गया भाई। अब वो बुल टेरियर था ठीक ठाक बल्कि, तो वो कहता आया और आके उसने मेरी झोली में सर रखा, और इन अ सेकेंड वो डेड डॉग ख़त्म। मतलब आप इमेजिन करो, उसने अपने पे ले ली उसकी सारी। डॉग्स यही करते हैं भाई, कोई भी नेगेटिव वाइब एनर्जी आती है ना, गंदे वाली जब आती है, तो आप अपनी जान दे के वो अपने मालिक को बचा लेते हैं। तो कहता मेरे को तब भी बच्चा दिखता ऐसे ऐसे करता था। मैं कहा भाई अभी भी है, और वो एनर्जी भाई बच्चे की हवा के अंदर ही सस्टेन कर रही थी। पता है वो उड़ती रहती है, वो ज़मीन से ऊपर उठी हुई होती है कच्चे कलवे की, टांगे पीछे को मुड़ी होती है इनकी, ये ऐसे इस तरीके। हाँ ये दिखेगा भी, करता है। हाँ ये दिखेगा भी ना किसी को, एक जगह पे बहुत कम दिखेगा, ग्राउंड पे खड़ा हुआ दिखेगा ना, तो खिड़की पे खड़ा, और अगले मोमेंट भाई उड़ के वो सामने वाली खिड़की पे छलांग, फिर इधर ऐसे। बहुत डरावनी फॉर्म में दिखते हैं ये चीज़ें, बहुत डरावनी फॉर्म में। तो भाई वो बंदे ना, मैंने उसको बताया कि मैंने कहा तेरे पे वशीकरण हुआ है, एक तेरा पितर रुष्ट है देखो। अब उसके डॉग, और उसके बाद अब उसने जो डॉग रखा हुआ भाई, अब उसके साथ क्या हो रहा है कि वो कहता मैं भैया मेरे को डर लगने लग गया, मैं सोना छोड़ दिया मैंने। बंदे ने सोना भाई घर के अंदर ना, उसका डॉग है ना जो, इतना
सबसे बड़ी बात ये देखो, फिजिकल वर्ल्ड में उसका डॉग बड़ा बड़ा वियर्ड बिहेव कर रहा है भाई इस टाइम। कहता मेरी रात को आधी रात जाग खुलती है ना तो मेरे को पता चलता मेरा कुत्ता मेरे ऊपर खड़ा हुआ है, हाँ बेड पे चढ़ के, और उसका डॉग ट्रेंड था कि बेड पे चढ़ना ही नहीं है। अदरवाइज डॉग जिस चीज़ के लिए ट्रेंड हो ना वो कभी वो काम नहीं करता। वो सही बात है। वो भाई आँख खुलती है उसके ऊपर कुत्ता खड़ा होता है उसका। और उसके मॉम डैड कहाँ रहते हैं? अलग रूम में रहते हैं, बट मॉम डैड उनको फील नहीं होता। विधवेशन भी हो गया ना उसका, कुछ ये भी उसको इफेक्ट्स आ रहे हैं ना कि भाई मॉम डैड के साथ बातचीत ही नहीं हो रही है इस बंदे की यार, बातचीत ही। और कह रहा भगवान करे मेरे माँ बाप पे कोई गलत इफेक्ट ना आए भैया, ऐसा करना। उसको फिक्र बहुत है माँ बाप की, सब कुछ है, पर उसकी बात ही नहीं हो रही, कम्युनिकेशन ही डेड है। अच्छा। हाँ ऐसा हाल कर दिया हुआ है। देखो फिर आगे उसकी हीलिंग, बंदे की हीलिंग, उसका ना क्या, उसको अगेन उसके घर में देखो 3 प्रेत मिले हुए। इसका हमने क्या किया रेमेडी भाई, उसके घर में यंत्र स्थापित किया है। यंत्र कैसे? हनुमान बेसिकली महाबली एक बहुत अच्छी रेमेडी है भाई। हम ना कुछ चीज़ें कंसिस्ट करती हैं उसमें, एक यूनिट बना के ना घर पे हम उसको बांधते हैं। वो महाबली जी का पैरा बोला जाता है उसको। उस बंदे को ना जिसके साथ जहाँ भी इंस्टॉल किया वो लगेगा, रात को सपना भी आएगा उसको 1-2 दिन बाद कि भाई हनुमान जी आके मेरे पास खड़े हो गए हैं। ये तब होता है भाई जब किसी ने क्रिया करी हो, क्योंकि क्रिया करने वाले ज़्यादातर क्या है ना, वो तांत्रिक के आसपास आते जाते रहते हैं, तो कॉन्टीन्यूस फीड हो रही होती हैं नेगेटिव एनर्जीज को कॉन्टीन्यूसली फीड कर रहा होता है। और पितर के साथ साथ, और पितर क्या करता है, उनका गली में जितने भी लोग जिनकी भी डेथ हुई है ना भाई, उनको बुला के ले आता साला उसका ताऊ। सबसे डरावनी बात ये है, कहता है हमारे घर के सामने मौत हुई है, जिसकी मौत हुई है ना, जिसकी लेडी की, उसी वक्त उसको बुला लिया। मतलब घोस्ट होता है ना 13 दिन तक, पता है ना आपको, घोस्ट ले आता है घर पे, वो बुला के ले आता है उसको। तो इसके घर के पितर को भी कंट्रोल कर रहे हैं। हाँ वो तो इन्फ्लुएंस्ड है, वो पुराना पड़ोसी है उसका, कहना मैं तेरा फलाना पुराना पड़ोसी हूँ तेरा, आ जाओ। उसे तो वो उसको फील होता है कि जो सामने मरा है वो मेरे ही घर में है। बिल्कुल, वो उस घोस्ट तो दिखता है ना, घोस्ट तो वैसे ही दिख जाता है। आपको पता है सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रेजेंस घोस्ट का ही दिखता है हमें। प्रेत बहुत कम दिखते हैं, या तो पोजेस करने वाले को दिखते हैं या हीलर्स को दिखते हैं। घोस्ट तो किसी को भी दिख सकता है। आप भगवान अगर किसी के घर में अगर किसी डेथ हुई हो ना भाई, 13 दिन तक बड़ा होता है। कई यार पता चलता है यार यहाँ खड़े थे, लेडीज नहीं बोलती थी घर की, जिनके नॉर्मली हस्बैंड की डेथ हुई होती, मेरे को दिखे थे। सच में बड़ी सिग्निफिकेंट प्रेजेंस होती है घोस्ट की। प्रेजेंस पता है, इलेक्ट्रीफाइंग प्रेजेंस होती है, पता है आपको, ब्लूइश एंटिटी। मैं उसी की क्लिपिंग, वो हार्मलेस होते हैं। हार्मलेस होते हैं, घोस्ट नहीं कुछ कहते। 13 दिन तक नहीं, वो खुद ही इतने ज़्यादा शौक में होते हैं ना मरने के। उनको मैं बताया था जैसे पहले पॉडकास्ट की, पता ही नहीं होता उनको कि मर गए हैं वो। अब मैं आपको घोस्ट की दिखाता हूँ कैसी होती है भाई, क्या प्रेजेंस होती है घोस्ट की। ये देख लो, ये होता है, ये फोटो घोस्ट में कैप्चर हुआ है भाई, ये एक्चुअल घोस्ट है। ये क्लिपिंग दे के जाऊंगा मैं आपको, ये देख लो, ये घोस्ट है भाई। कहाँ कैप्चर करी और भाई? अब हैरान हो जाओगे बताऊंगा तो, ये कहाँ का घोस्ट है पता है? ये किसको अपीयर हुआ पता है? किसको? पायल वाली स्टोरी सुनाई थी ना भाई, हाँ लास्ट पॉडकास्ट में, उसी लड़की को दुबई में। हाँ दुबई में, वो जो पायल उसको उसके बैग में पायल आ गई थी। हाँ उसी लड़की को। तो ये उसने भेजी आपको? उसके बेटे ने प्रॉपर वीडियोग्राफी की है भाई। ये एलिवेटर में हुआ है, लिफ्ट के अंदर हुई है, बिल्कुल सामने अपीयर हो गई थी। ये पता कैसे हुआ है, ये क्या हुआ है, ये चार्ज लिया इसने एनर्जी का, बहुत गंदे वाला चार्ज लेके ना, इलेक्ट्रिसिटी का। ये तब ऐसी अपीयरेंस आती है तब। और ये आप दिखाना भाई, देखो ये 1 ऑफ अ काइंड है, ऐसी फोटो नहीं मिलेगी कहीं भी दुनिया में। सिमिलर मिल जाए मतलब ऐसी, मतलब ये नहीं, ये तो बिल्कुल एक्चुअल एंटिटी है भाई। देख लो, घोस्ट एंटिटी है एक्चुअल। ये कहाँ पे है, ये है कहाँ पे? दुबई में। तो ये कौन सी जगह पे ऐसे फोटो खींची है, मतलब लिफ्ट के अंदर? अरे वो नॉर्मल वीडियोग्राफी कर रहा था ब्लॉगिंग के लिए, बेटा उसका। अच्छा। तो वो जब आए ना घर पे भाई, उन्होंने देखा भाई ये क्या चीज़ अपीयर हो रही है, और बहुत टाइम तक परसिस्ट किया इसने कैमरा के आगे भाई। फिर उसने देखा, वो फोटोज़ ले रहा था, फोटोज़ में आ गई, फिर उन्हें वीडियो बनाना शुरू करा, उसके बाद गायब होगी वो एनर्जी। ये हाई इंटेंसिटी घोस्ट एनर्जी, घोस्ट ये इलेक्ट्रीफाइड है प्रॉपर, इसने बिजली चूसी हुई है इस टाइम। ये कुछ टाइम के लिए दिखा देगा अपनी अपीयरेंस, फिर गायब। हाँ ये क्या चीज़ है? हाँ। और लो इंटेंसिटी एनर्जीज पता क्या होती हैं? एक जैसे प्रेत की बता रहा हूँ मैं, एक बंदे के प्रेत आया, वो ये लो इंटेंसिटी क्लिपिंग है, ये एक्चुअल क्लिपिंग दे रहा हूँ मैं। ये देखो भाई, इसमें एक स्मोक आएगा, ये बिल्कुल खस्सी एनर्जी है, मतलब है थक के डरा डरू के किसी को घर के बाहर जा रही है। एनर्जी मिल रहा है। ये जा रहा है ना धुआं ये थक के ना डरा डरू के बाहर जा रही है, वो घर से बाहर निकल रही है। ये देख। अच्छा। ये देख।
ये तो ऐसा वो धुआं ये सा निकला है। सीसीटीवी कैमरा में है। कैमरा में है प्रॉपर। अरे ये तो गुबार धुएं का देखो ये क्या चीज़ है, ये ये जो बता रहा था ना मैं, पर्दों के पीछे नॉर्मली ऐसे लोगों को प्रेजेंस फील होते हैं ना घरों में, धुआं उठेगा नीचे से। लो इंटेंसिटी एनर्जी है, इसकी जान निकली पड़ी है। ये डरा के आया किसी को? अच्छा, मैं पहले पॉडकास्ट में बताया नहीं था आपका कि एक बार भी किसी को डराना पड़े ये खुद ड्रेन हो जाते हैं साले, फिर सीढ़ियों में पड़े रहते कितने दिन। हाँ। ये वो है, विड्रॉल है, सीढ़ियों में रहते हैं ये विड्रॉल है, ये इसका विड्रॉल हो रहा है, ये जा रहा है। कि हो ये लेने जा रहा है नॉर्मल, ये कैसी एनर्जी होगी? प्रेत है ये। ये तो प्रेत है। ये जाएगा अब, ये मरा हुआ बंदा प्रेत है, ये जाएगा अब वाटर बॉडीज ट्रांसफार्मर के पास, ये चार्ज होने जा रहा है, ये वहां से फिर आएगा फिर। अरे एनर्जी लेने जा रहा ट्रांसफार्मर के पास। जिनको एनर्जी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। तो बने यहाँ भाई से ये क्या सिस्टम है भाई? भाई घर से खिड़की से प्रॉपर निकल रहा है यार। वाटर बॉडीज भाई आईसीयू के बाहर सबसे ज्यादा प्रेत होते हैं, आईसीयू के बाहर हॉस्पिटल के। आपने देखा आईसीयू में किसी का रिश्तेदार का पता लेने चल जाए, ऐसा नहीं लगता साला जिंदगी में क्या रखा, मर जाए यार खुद ही, ऐसा लगता है। ध्यान से सोच के देखना, अब बड़ी गंदी सैडनेस होती है आईसीयू के। ये कहाँ की वीडियो है ऐसे? कौन सी? ये वाली जो दिखाई आपने? ये जो स्मोक वाली, ये कनाडा की। अच्छा, हाँ ये तो बंदा प्रॉपर, ये तो आज कहोगे आज मंगवा, रोज होता है इनके, 2-3 दिन छोड़ के हो रही है। ये तो जानकार है अपना। अच्छा भाई, फिर उस लड़के के साथ क्या हुआ? उसकी स्टोरी अभी कहाँ भाई पहुंची? वो घोस्ट एकदम से उसके सामने लाके, घर के ना जो लोग मरते हैं वो कहता मेरे को दिखते हैं गली में, वो ला लाके खड़े कर रहा है सामने उनका पितर, क्योंकि वो रुष्ट है, उसको ये लग रहा है कि ये मेरी बात सुन नहीं रहे। पितर क्या करता है, या तो अपनी एग्जिस्टेंस दिखाएगा, अब उसको दिख नहीं रहा लड़के को, पितर नहीं दिख रहा उसको, क्योंकि वो बोला कि मैं बहुत छोटा था जब ताया जी, अगर या तो इत्तेफाक रहता है ना, जैसे मैं हूँ, अब मेरे कुछ जानकार है, रिश्तेदार हैं, तो मेरा अगर उनके साथ इत्तेफाक ज़ुबानी रहा होगा ना, तब मेरे को दिख सकता है वो उसको दिख नहीं रहा, उसके फादर को भी नहीं दिखता। अब वो क्या करता है, गली के भूत पकड़ पकड़ के लेके आता है वैलिडेशन देने के लिए अपने, कि बहन बता यार इसको साला, मैं देखो यार ये सिस्टम है। अब उसके तो उसके पितर की कोई डिमांड्स होगी जो पूरी नहीं हो रही? ऑब्वियसली हाँ, पितरों की डिमांड ही होती है, इसीलिए दिखते हैं बेचारे, अदरवाइज ये इनका वो कुछ नहीं होता है। ठीक है, फिर तो उसका यंत्र बता रहा हूँ मैं आपको, वो रेमेडी अगर बहुत ही कारगर रेमेडी है भाई, बट वो प्रेत के केसेस में है, किसी में 10 हो में ना 10 भी प्रेजेंस हो तो वो भी ठीक हो जाएगी उसी तो अगर वो जैसे आपने उसके घर पे लगवाई और अगर वो घर से बाहर जा रहा है तो उस पे अटैक हो सकता है? नहीं, प्रेत घर से ऑपरेट करते हैं ज़्यादातर। पोजेशन उसका, मैं वही कह रहा हूँ, जिसके अंदर प्रेत है ना, जिसके अंदर प्रेत है भाई, वो सिम्टम्स अलग हैं। वो बंदा तो भगवान का नाम नहीं लेगा, वो बिल्कुल भी वो रेमेडी खुद भी नहीं कर, उसको मैं ऐसे रेमेडी एज इट इज़ बता भी नहीं सकता था, समझ रहे हो। वो तो लड़के ने तो खुद, क्योंकि उसको डर लगता है, प्रेजेंस फील होती है, क्रिया के निशान है। सबसे बड़ी चीज़ ना, जो प्रेत भेजे हुए प्रेत होते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ खाने पीने के चक्करों में गए होते हैं। एक तो होता है आप हो, पर्सनली आपका दुश्मन है, आप उसको पीटने जा रहे हो। एक होता है आप पेड हो, आप पेड में इतना ज़्यादा आपका वो नहीं होगा कि भाई मार दूंगा काट दूंगा, समझ रहे हो, जब अनलेस इमोशन ना हो, तो वो वाले प्रेत होते, वो साले भागते 1 मिनट में दुम दबा के यंत्र लगते ही, जो रसगुल्लों के चक्करों में गए होते हैं। जो तांत्रिक नहीं कहता तेरे को 2 रसगुल्ले दिए जा फलाने की माँ बहन करा, वो वाले प्रेत कह रहा हूँ मैं। वो इलाज हो जाएगा, एक ख़त्म, वो पैरा माँ बली का पैरा लगेगा, आसपास नहीं फटकेंगे वो। ये भी रेमेडी अगर किसी को चाहिए भाई, रेमेडी तो क्या ही है, ये प्रॉपर प्रैक्टिस है इस चीज़ की। और मैंने भाई ये तो मैंने अनलिमिटेड टाइम्स, और ये बहुत प्रूवन भाई, बहुत शानदार रेमेडी है। ये नॉर्मली भी लगाना चाहिए लोगों को अपने घर पे यार। भाई मैं ज़िंदगी भर कोई घुस जाए ना एंटिटी, मेरा नाम बदल देना है। बट ये रीज़न नहीं खुला कि उसकी सास ने क्यों कराया था, क्या चाहती है क्या नहीं? ये अभी नहीं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ना, एक इस बात को लेकर ना थोड़ा वो भी शर्माता है बताने में, मैं भी शर्माता हूँ। उसको भी दिमाग में शक था, क्योंकि मैंने उसको कहना भैया मैं आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ, आप वैलिडेट कर दोगे कौन है। तो मैं ध्यान में बैठा हुआ था, मैंने कहा भाई भेज। मैंने वैसे ही उलिया बता दिया था, मैं कहा छोटे ब्लंट हेयर्स है ऐसे ऐसे करके, और वेस्टर्न आउटफिट में रहती है ज़्यादातर। कहना हाँ, जो फ़ोटो भेजी तो मैं कहा भाई यही है। अब मेरे लिए भी ना, क्यों भाई उसकी सास पे वैलिडेट करना मेरे लिए भी बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। सारी उम्र के लिए भाई बंदे के मन में बैर आ जाएगा उसके लिए। तो मैं भी सच बता रहा हूँ, मेरे को जब पूरी तरह होता है ना यकीन के भाई यही बंदी है, मैं तभी बोलता हूँ। तो वो उसी ने कर रखा है, उसको खुद पता है, वो खिला के गई है उसको यार। अब एक पोजेशन आया तो भाई आजकल ये भी यकीन, ये जो डिलीवरी आती है ना हमारे घर में, जोमेटो तो चलो स्विगी का टेप लगा लेते हैं, जो हम नॉर्मल डायरेक्ट फ्रॉम द रेस्टोरेंट्स मंगा लेते हैं, वो नहीं, उसमें भी दिक्कत हो सकती है। कोई भी पड़का सकता है काम, कुछ भी कर सकता है यार, कोई भी खिला पिला सकता है। तंत्र तो मीठे मिला खिलाना, पहली बार खिलाना सिर्फ ये होता है अपना ट्रांसमीटर छोड़ना घर पे, उसके बाद उसको फीड करते हैं तांत्रिक, उस ट्रांसमीटर से संबंध बना के ना, ऐसे होता है वशीकरण, कॉन्टिन्यूज होता रहता, फिर प्रेत घूमते हैं धीरे धीरे। चलो ये
बहुत लंबी स्टोरी था मेरी भाई। दोनों केस में वर्किंग चल रही है, मतलब अभी भी सोल्यूशन नहीं निकला। बट हाँ सोल्यूशन नहीं, ये तो यंत्र वाला तो हो गया ना, ये यंत्र जो इन्होंने स्थापित किया है, अब कोई वो नहीं, अब ये राहत मेरे को भाई, मेरे को इतना भरोसा है इस रेमेडी पे, क्योंकि जिसको भी रेकमेंड भाई किया। हनुमान जी का जहाँ नाम आ गया वहाँ तो फिर काम होना ही होना। अरे यार ये अमेरिका में चल गई रेमेडी भाई। तो भाई फिर तो हिंदुस्तान में चलेगी चलेगी। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।